गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर से मैथ की क्लास में आपके समक्ष व्रत के अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। व्रत किसे कहते हैं? यानी देखिए, व्रत एक द्विविमीय आकृति है। व्रत एक द्विविमीय आकृति है, ठीक है। द्विविमीय आकृति है जो जिसके सभी बिंदु एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी को होती है। जैसे मतलब ये द्विविमीय आकृति है, समतल आकृति है, और इसके ये सभी बिंदु ये जो परिधि पे जितने भी बिंदु होते हैं वो एक निश्चित बिंदु, यानी जो निश्चित बिंदु होता है उसे कहते हैं केंद्र। यानी वृत्त का जो स्थिर और निश्चित बिंदु है उसे बोलते हैं हम केंद्र। और यहाँ से जो भी जितने भी बिंदु हैं ये सब बिंदु यहाँ से समान दूरी, ठीक है। यानी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या जो इसकी जो यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं आर, यानी त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या बोलते, और इस त्रिज्या की दूरी इस वृत्त में कहीं भी किसी भी स्थान पर हमेशा समान होगी, कहीं भी अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। और वृत्त की दूसरी बात करें, वृत्त की ये सबसे, यानी जैसे ये और ये, यानी जैसे ये मैंने मिला दिया इन दोनों को, और ये इस तरीके से अगर दो त्रिज्याओं को एक साथ मिला दिया जाता है, एक दूसरे के सम्मुख खींच दिया जाता है और दोनों तरफ से परिधि से टच कर दिया जाता है, तो वह त्रिज्या, यानी ये आर यानी ये त्रिज्या, यानी ये जो है बड़ा है सबसे बड़ी रेखा जो वृत्त को दो बराबर भागों, देखो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो उसको हम कहते हैं व्यास। उसको हम कहते हैं व्यास, ठीक। यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास। अब ये जो है ये जो वृत्त की चारों तरफ की जो दूरी है, इस चारों तरफ की दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, ये जो दूरी है ये सब क्या है? परिधि, ठीक। इसके बाद बात करते हैं ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को ये वृत्त का होगा क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त के त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? तो त्रिज्या और व्यास में संबंध है व्यास त्रिज्या का, तो व्यास बराबर व्यास बराबर 2r, या आर नहीं लिखिए अभी, लिख लीजिए त्रिज्या 2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या को स्मॉल आर से नोट करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लिख देते हैं। और डी को, यानी डिनोमिनेटर डायमीटर को डी से प्रदर्शित करते हैं व्यास को, और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे डी बराबर 2r, यानी व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना, ठीक। ऐसे ही बात करते हैं परिधि और व्यास में क्या संबंध है। परिधि और व्यास में, यानी इन दोनों में एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित रेशियो होता है, जो किसी भी मान पे, यानी वृत्त की त्रिज्या चाहे मैं 10 ले लूं चाहे ले लूं 100, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या चाहे 10 मीटर ले लूं चाहे 100 मीटर ले लूं, पर जो परिधि और वृत्त के व्यास का जो रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे बताता हूं, परिधि बट्टे
ठीक है, परिधि बट्टे व्यास। व्यास परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r, ठीक, और व्यास बराबर क्या होता है 2r। r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या पाई। तो हमेशा याद रखना कि जो वृत्त का और वृत्त के परिधि व व्यास में जो संबंध होता है, जो रेशियो होता है, वो पाई का होता है। और पाई का मान क्या होता है 3:4:1:4:6, इस तरीके से चलता चला जाता है। रहता है, निश्चित नहीं है, इसलिए यानी या तो कह सकते हैं पाई जो वृत्त और परिधि और व्यास में, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास में जो संबंध है वो पाई है, जिसका मान 3.141 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऐसे इसकी बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए अब बात करते हैं वृत्त की। यानी वृत्त की जो परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, यहां बड़ा लिख देता हूं। ठीक, वृत्त की परिधि की बात करते हैं तो यानी ये जो दूरी है, ये वृत्ताकार पथ की जो दूरी है, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त के द्वारा घेरा, इस परिधि के अंतर्गत ये जो क्षेत्र है, ये जो सभी क्षेत्र है, ये पूरे क्षेत्र के जो कितना स्थान घेरता है उसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r, और वृत्त का व्यास बराबर होता है 2। ठीक है, यानी त्रिज्या का दोगुना, वृत्त का व्यास निकालना है तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो व्यास। अब देखो इसके संबंधित क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार से। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेते। किसी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास वह क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, यानी व्यास और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है इसका। ठीक, तो हल करते हैं। वृत्त का व्यास, यानी वृत्त का व्यास ज्ञात करना है तो त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा है मुझे, वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। तो व्यास यानी d बराबर, व्यास को मैं स्मॉल d से प्रदर्शित कर सकता हूं। ठीक है, व्यास बराबर यानी 2r, इसलिए व्यास 2 गुणा 21 और 21 दूनी 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वृत्त के क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और तो वृत्त का क्षेत्रफल रख दीजिए मान, पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे, पाई बराबर 22/7। ठीक, 22/7 रखना है, इसलिए यानी 22/7 गुणा 21 की घात 2। तो ठीक, 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 से 3 बार काटा। ठीक है, 22 की 66, 66 गुणा 21 बराबर क्या आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि जाती है, वृत्त की परिधि जाती है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त की परिधि पूछी है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल हल करेंगे, हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बस रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 1386 बट्टे पाई, और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो 22 7 का चला जाएगा, 22/7, तो 7 का चला जाएगा ऊपर, इस 7 को निकाल लिया ऊपर, तो गुणा 7। ठीक है, 22 से काट दीजिए इसको, 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 1 से 1 बार, 2 बचे, 11 दूनी 22, 6 बचा, और 11 6 66, 2 से 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं 7 से, तो आर स्क्वायर बराबर मेरा आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7, 7 तिया 21 का 1, और 7 छिक्के 42 और 2 24।
यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 441 और आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 441 का वर्गमूल और आर बराबर हो जाएगा कितना 441 किसका वर्ग है 21 सेंटीमीटर। इसलिए अब वृत्त की परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि बराबर बराबर 2 पाई आर। हमारे पास त्रिज्या आ गई, ठीक है। क्या हमने क्षेत्रफल से क्या निकाला, सबसे पहले त्रिज्या निकाली और उसके बाद परिधि निकालते 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 21 21 और 2 के 6 6 दूनी 12 के 2 और 6 दूनी 12 और 3 132 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें, ठीक है। वृत्त की परिधि देखो, क्षेत्रफल दे रखा, वृत्त की परिधि यानी सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। और 2 पाई आर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैं क्षेत्रफल के सूत्र के द्वारा त्रिज्या ज्ञात करता हूँ। यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा था 1386 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई का मान रख दिया मैंने 22/7, 22 नीचे चला गया, 7 ऊपर गुणा हो गया, 22 से ये कट गया 63 बार, 22 से 1386 कट गया 13 बार, 63 बार और 63 गुणा 7, तो आया मेरे पास 441 का वर्गमूल लिया, तो आर बराबर मेरे पास आ गया 21। तो वृत्त की परिधि में मैंने मान रखा 2 पाई आर, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 21, दोनों सबको काटा और आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये वृत्त का जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है और इससे संबंधित संपूर्ण अध्याय जो है वृत्त वाला आप मुझे करके इसके सारे क्वेश्चन करके मुझे ग्रुप में सेंड करें। धन्यवाद।